Hello students, Assalamu alaikum. Hope you all are fine. Our last topic was about the phases of cell cycle, and today we start mitosis. What is mitosis and what are its phases? Mitosis is the type of the cell division in which a cell divides into two daughter cells and each with the same number of the chromosome as were present in parent cell. स्टूडेंट्स माइटोसिस के अंदर क्या होता है कि हमारे नंबर ऑफ सेल्स जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं. नंबर ऑफ सेल्स यानी कि हम देखते हैं कि एक प्लांट जो है जब हम उसको ग्रो करते हैं तो पहले प्लांट जो होता है वो छोटा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका साइज जो है वो इंक्रीज होता है. जब साइज इंक्रीज होता है तो क्या चीज़ इंक्रीज होती है, वो उसके नंबर ऑफ सेल्स जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं और हमें जो है वो नज़र आता है कि वो प्लांट जो है वो बड़ा हो रहा है या उसका साइज जो है वो बढ़ रहा है. और उसका साइज किस वजह से बढ़ता है, क्योंकि उसके नंबर ऑफ सेल्स जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं. माइटोसिस का प्रोसेस जो है वो थ्रू आउट जो है हमेशा जो है वो चलता रहता है बॉडी के अंदर, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो ह्यूमन हो. तो माइटोसिस जो है वो क्या होता है, टाइप ऑफ सेल डिवीजन है और जिसमें के सेल डिवाइड होते हैं इनटू टू डॉटर सेल, यानी कि एक सेल जो होगा वो दो में डिवाइड हो जाएगा और फिर दो सेल्स जो होंगे वो 4 में डिवाइड हो जाएंगे. इसी तरह नंबर्स जो हैं सेल के वो इंक्रीज होते रहते हैं और उनके अंदर क्या चीज़ होती है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या चीज़ होती है, आपको मालूम है कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो है वो क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, राइट. और क्रोमोसोम्स के अंदर जो है वो सारा हमारा हेरिडिटरी मटेरियल जो है वो क्रोमोसोम्स के अंदर मौजूद होता है और जो कि हमारी बॉडी में कहाँ से आता है, हमारे पेरेंट्स सेल से. यानी कि जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, हम बिल्कुल अपने पेरेंट्स की कॉपी होते हैं, वैसे ही हम होते हैं, अपने पेरेंट जैसे ही होते हैं और वो सारा कुछ जो होता है वो एनकोडेड होता है क्रोमोसोम्स के अंदर, राइट. Mitosis occurs only in the eukaryotic cell in the multicellular organism. अच्छा, माइटोसिस का प्रोसेस जो है जो बड़े ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं बड़े जो कि जिनको कि हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं ऑर्गेनिज्म, उनके अंदर ये माइटोसिस का प्रोसेस जो है वो होता है. लेकिन जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर जो है ये प्रोसेस नहीं होता, माइटोसिस का प्रोसेस नहीं होता, क्योंकि वो तो सिर्फ एक सेल पे ही उनकी बॉडी जो है वो डिपेंड करती है और एक सेल के बाद जो है उनका साइज इंक्रीज नहीं होता. तो उनके अंदर जो है ये सारा प्रोसेस जो है माइटोसिस के थ्रू नहीं होता, उनकी बॉडी में माइटोसिस नहीं होता, बल्कि उनकी बॉडी के अंदर क्या होता है, बाइनरी फिजन, यानी कि एक सेल जो है वो दो में डिवाइड हो जाता है, राइट. उसके बाद हम देख रहे हैं कि सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं. सोमैटिक सेल्स आर दोज फ्रॉम द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म while the germ-line cells are those which give rise to the gametes. Somatic cell undergo mitosis while the germ-line cells undergo meiosis. Somatic cell कौन से सेल होते हैं हमारी बॉडी में, किस जगह होते हैं, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर तमाम सेल्स जो होते हैं वो सोमैटिक सेल्स कहलाते हैं, राइट. और जो जर्म लाइन सेल्स होते हैं वो कौन से सेल होते हैं, जब मीओसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है. हमारी बॉडी में दो प्रोसेस जो हैं वो चलते हैं, एक माइटोसिस और एक मीओसिस. माइटोसिस का प्रोसेस जो है वो थ्रू आउट द लाइफ जो है वो हमारे चलता रहता है, यानी कि पहले तो हमारा साइज जो बॉडी का साइज है वो इंक्रीज होता है थ्रू माइटोसिस. उसके बाद जब साइज इंक्रीज नहीं होता, एक स्टेज ऐसी आती है, एक एज ऐसी आती है जब यानी कि हमारी टॉलनेस या हमारी फिजिक जो है वो उतनी की उतनी ही रहती है, यानी कि जो हमारी ग्रोइंग एज है मोस्टली वो 18 ईयर्स तक बच्चे जो हैं वो ग्रो करते हैं, यानी कि हमें नज़र आता है कि उनकी हाइट जो है वो इंक्रीज हो रही है. उसके बाद हम देखते हैं कि उनकी बॉडी में भी थोड़ी बहुत जो है वो चेंजेस आती होंगी, लेकिन ये कि वो इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो हमें नज़र आए, राइट. तो उसके बाद क्या होता है, माइटोसिस हमारी बॉडी के अंदर क्या काम कर रहा होता है, वो ये काम कर रहा होता है कि जो हमारे जो सेल्स होते हैं वो यानी कि ऐसा नहीं है कि जो एक दफ़ा सेल्स बन गए वो थ्रू आउट द लाइफ जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर वही सेल्स काम कर रहे हैं, नहीं, बल्कि वो सेल्स जो होते हैं वो उनकी एक ख़ास एक लिमिट होती है, एक एज होती है, उसके बाद वो सेल्स हमारे ब्रेक हो जाते हैं, उन सेल्स की जगह नए सेल्स आ जाते हैं, राइट. और ये सारा कुछ जो है वो किस तरह से होता है, वो थ्रू माइटोसिस होता है. अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद आप देखो फेजेस ऑफ माइटोसिस.
माइटोसिस के जो है ये फेजेस होते हैं, 4 फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। अच्छा, द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस नोन एज द कैरियोकिनेसिस। न्यूक्लियस का आपको पता है कि न्यूक्लियस कहाँ पे होता है, जब न्यूक्लियस की डिवीजन होगी दैट इज कॉल्ड कैरियोकिनेसिस, एंड द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म नोन एज द साइटोकिनेसिस। और जो साइटोप्लाज्म सेल के बाहर जो हमारे साइटोप्लाज्म जो है मौजूद है, ठीक है, सेमी विस्कस जो है वो मटेरियल होता है सारा साइटोप्लाज्म, जब उसकी डिवीजन होगी दैट इज कॉल्ड साइटोकिनेसिस। ठीक है, एक कैरियोकिनेसिस है और एक साइटोकिनेसिस है। अच्छा, कैरियोकिनेसिस के फर्दर जो 4 फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। Karyokinesis, the division of the nucleus, is further divided into 4 phases: prophase, metaphase, anaphase and telophase. Number 1 phase is prophase. Prophase में क्या हो रहा है कि normally the genetic material in the nucleus is in a loose thread-like form called the chromatin. Chromatin condensed into highly ordered structure called the chromosomes. And each chromosome is made up of 2 sister chromatids bound together as the same centromere. And there are 2 centrioles, centrosome. Each centriole duplicate and thus 2 daughter centrosomes are formed. Both chromosomes migrate to the opposite poles of the cell and are called spindle fiber. And a complete set of the spindle fiber is known as the mitotic spindle. माइटोसिस हमने स्टार्ट किया था और माइटोसिस के 4 फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। स्टूडेंट्स, आज आप ये डायग्राम में देखो कि प्रोफेज में क्या है कि नॉर्मली द जेनेटिक मटेरियल इन द न्यूक्लियस इज इन द लूज थ्रेड लाइक फॉर्म। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है कि ये सारा जेनेटिक मटेरियल जो है ये दरमियान में, दीज आर द जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल जो किस फॉर्म में, इन द लूज थ्रेड लाइक फॉर्म, यानी कि धागे की तरह ये नजर आते हैं थ्रेड लाइक फॉर्म में, एंड कॉल्ड क्रोमेटिन। क्रोमेटिन जो है कंडेंस इनटू हाईली ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड द क्रोमोसोम। जब ये आपस में ये जो है सारे क्रोमोसोम जो है जब ये थिक हो जाएंगे तो ये कंडेंस्ड फॉर्म में आ जाएंगे और ये इस तरह की इनकी शेप जो है ये बन जाएगी। और फिर क्या होगा, क्रोमेटिन कंडेंस्ड इनटू द हाईली ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड द क्रोमोसोम। ईच क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स। सिस्टर क्रोमैटिड क्या है, यानी कि ये 2 जो है ये आपस में एक दूसरे के करीब आ गए क्रोमोसोम्स, और ये क्या बना दिया है इन्होंने, 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स। उसके बाद ईच क्रोमोसोम्स इज मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमैटिड बाउंड टुगेदर एट द सेम सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर कौन सी जगह है, दरमियान वाली जो प्लेस है, दिस इज कॉल्ड सेंट्रोमेयर। एंड देयर आर 2 सेंट्रियोल्स, 2 इसके अंदर सेंट्रियोल्स मौजूद हैं। ईच सेंट्रियोल डुप्लीकेट एंड दस 2 डॉटर सेंट्रोसोम्स are formed and both centrosomes migrate to the opposite pole of the cell. अच्छा, इसमें अब आप देखो इस डायग्राम में कि ये ऑपोजिट पोल की तरफ जो है ये बढ़ना शुरू हो गए हैं। ये सारे पहले क्रोमोसोम्स जो थे वो थ्रेड लाइक फॉर्म में थे, उसके बाद ये कंडेंस्ड हुए हैं, सिस्टर क्रोमैटिड में कन्वर्ट हुए हैं। सिस्टर क्रोमैटिड के दरमियान में जो है ये इसके सेंट्रोमेयर है। उसके बाद जो है ये 2 ऑपोजिट पोल, एक पोल ये है और एक पोल ये है, राइट। अब ये 2 ऑपोजिट पोल्स की तरफ जो है ये बढ़ना शुरू हो गए हैं। और फिर क्या होगा कि बोथ सेंट्रोमेयर माइग्रेट टू द ऑपोजिट पोल ऑफ द सेल आर कॉल्ड द स्पिंडल फाइबर। इनकम्प्लीट सेट ऑफ द स्पिंडल फाइबर इज नोन एज द माइटोटिक स्पिंडल। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है कि ये इसके ये स्पिंडल फाइबर है, ठीक है। और ये 2 ऑपोजिट, यानी कि आधे जो क्रोमोसोम्स हैं वो यहाँ आ जाएंगे और आधे यहाँ आ जाएंगे, 2 ऑपोजिट पोल की तरफ जो है ये बढ़ जाएंगे। अच्छा, ये सारा जो था ये दिस इज ऑल अबाउट प्रोफेज। प्रोफेज के बाद आप देखो नेक्स्ट फेज इज मेटाफेज। ठीक, मेटाफेज स्टार्ट हो रहा है ये वाला। इसमें हम देख रहे हैं कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो इक्वेटर पे दरमियान में आ गए सारे क्रोमोसोम्स, ठीक है। स्पिंडल फाइबर्स इसमें हमें नजर आ रहे हैं और जो है ये सारे एक जगह पे आके जो है ये जमा हो गए। व्हेन स्पिंडल फाइबर्स हैव द ग्रोन to sufficient length, some spindle fiber known as the kinetochore, and the 2 kinetochore fibers form opposite poles, each attached with the each chromosome.
Chromosome arrange themselves along the equator of the cell forming a metaphase plate. यानी कि मेटाफेज प्लेट कौन सी जगह है, यहाँ पे क्रोमोसोम सारे आके अटैच हो गए, सारे एक जगह आके जमा हो गए और इसको हम क्या कह रहे हैं, मेटाफेज प्लेट. उसके बाद नेक्स्ट जो है फेज एनाफेज. ठीक, इसके बाद नेक्स्ट फेज आप देखो एनाफेज. एनाफेज में क्या हो रहा है कि व्हेन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर connect with the kinetochore of the chromosome, it start to pull toward the originating centrosomes and pulling force divide the chromosomes, sister chromatids and they separate. उसके बाद क्या हो रहा है कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं यहाँ पे आके ये इकट्ठे हुए थे, अब ये आधे आधे जो हैं वो अलग हो गए, सेपरेट, यानी कि आधे एक साइड पे चले गए और आधे दूसरी साइड पे चले गए. ठीक, ये हम कहाँ पे देख रहे हैं, एनाफेज में. थर्ड फेज जो है एनाफेज, इसमें क्या हो रहा है कि जो क्रोमैटिड्स जो थे वो सेपरेट हो गए, अलग अलग हो गए एंड दीज सिस्टर क्रोमैटिड्स आर नो सिस्टर क्रोमोसोम. ठीक है, ये जो क्रोमैटिड्स थे अब वो किस में कन्वर्ट हो गए, सिस्टर क्रोमोसोम्स में. And at the end of the anaphase, cell has the succeeding in the separating identical copies of the chromosomes into two group of the opposite pole. और आधे आधे जो है हाफ एक साइड पे चले जाएंगे, हाफ जो है दूसरे ऑपोजिट, यानी कि टू ऑपोजिट, एक पोल ये है एक पोल ये है, तो टू ऑपोजिट पोल्स की तरफ जो है वो हमें नजर आ रहा है कि ये जो है वो दूर दूर एक दूसरे से हो गए, दो ग्रुप में जो है ये कन्वर्ट हो गए. अच्छा जी, नंबर फोर्थ वन इज टीलोफेज. टीलोफेज में आप देखो टीलोफेज जो है इज अ रिवर्सल ऑफ द प्रोफेज. प्रोफेज का बिल्कुल ही ऑपोजिट है. न्यू न्यूक्लियर एनवेलप फॉर्म. ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप कौन सी चीज है, ये वाली, ये जो आउटर जो है दीज आर द न्यूक्लियर एनवेलप. ठीक है, इसके बाहर जो है ये एक न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो फॉर्म हो गई है एंड अराउंड ईच सेट ऑफ द सेपरेटेड क्रोमोसोम. राइट, यहाँ पे आके जो है ये सारा फेज जो है ये एक सेल से, अब आप देखो कि ये दो में सेल जो है ये दो में कन्वर्ट हो गए. पहले हमने देखा था ना कि एक पेरेंट सेल था, पेरेंट सेल जो था वो सिंगल था, सिंगल से अब हमें ये नजर आ रहा है कि एक से ये दो जो है वो सेल्स जो है वो हमें नजर आ रहे हैं और ये बिल्कुल कॉपी होते हैं अपने पेरेंट सेल की. अच्छा, यहाँ तक जो है सारा ये इसका जो न्यूक्लियस जो था वो डिवाइड हो गया. अब हम नेक्स्ट जो है वो पढ़ेंगे साइटोकिनेसिस. राइट, यहाँ तक जो था इसके ये कैरियोकिनेसिस था, यानी कि डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस. अब हम आगे देखेंगे डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, के साइटोप्लाज्म जो है वो किस तरह से डिवाइड होगा. राइट स्टूडेंट, दिस इज ऑल फॉर टुडे. अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम डिवीजन ऑफ द साइटोकिनेसिस जो है वो पढ़ेंगे, यानी कि जो साइटोप्लाज्म है वो किस तरह से उसकी डिवीजन हो रही है. राइट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.